महाकुंभ के दौरान पति पत्नी से हुई यह एक गलती जिसकी सजा साधु बनके भुगत रहे थे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में पति पत्नी ने साधु के साथ जो किया सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यह कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। मित्रों, आप सभी को प्रयागराज की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को पूरे ध्यान से जरूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार महाकुंभ में अपने बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य की एक गलती सारा जीवन बर्बाद करने के लिए होती है। दोस्तों, भगवान पर श्रद्धा रखना उचित है, लेकिन परिवार की जान को दांव पर लगाकर भीड़ में जाना मूर्खता होती है और कई बार इस मूर्खता का परिणाम इंसान को पूरे जीवन भर चुकाना पड़ता है। आज की कथा में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक साधु ने अपना सब कुछ गंवा दिया। कोई भी व्यक्ति की एक छोटी सी गलती उसके परिवार के विनाश का कारण बन जाती है। दूसरी ओर एक पति पत्नी ने किस प्रकार एक साधु की सहायता कर अपने पूरे जीवन को सार्थक बना लिया। गंगा मैया ने किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा की। प्रिय मित्रों, प्रयागराज महाकुंभ की इस कथा में आज हम गंगा मैया में स्नान करने की महिमा भी जानेंगे। किस प्रकार महाकुंभ के दौरान स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज के पास स्थित एक छोटे से गांव में गोपाल और सीमा एक साधारण दंपति थे। वह गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। उनके गांव में जब उन्होंने सुना कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला है तो वो भी जाने को मन बनाने लगे। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, सीमा, मैंने सुना है कि महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब सीमा ने चिंतित होते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। गोपाल ने हंसकर कहा, भगवान की भक्ति में पैसे की ज़रूरत नहीं होती। हम चलेंगे, चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े। अगले दिन वह अपनी बैलगाड़ी में गांव से निकल पड़े। उसके पास बस कुछ ही पैसे थे, लेकिन दिल में भगवान पर अटूट विश्वास था। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले। कोई पैदल जा रहा था, कोई बस से जा रहा था। वह भी धीरे धीरे अपनी यात्रा पूरी करते रहे। 2 दिन के सफ़र के बाद गोपाल और सीमा प्रयागराज पहुँचे। दूर से ही उन्होंने गंगा मैया और सरस्वती के संगम को देखा। लाखों लोग स्नान कर रहे थे, भजन गा रहे थे, साधु संत प्रवचन दे रहे थे। यह भीड़ में चलते चलते सीमा का पैर फिसला, लेकिन गोपाल ने तुरंत उसे संभाल लिया। गोपाल ने कहा, ध्यान से सीमा, यहाँ बहुत भीड़ है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े पर पड़ी। वह कमज़ोर था, कांप रहा था और भूख लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी पीली थी। गोपाल और सीमा एक दूसरे की ओर देखे। उनके मन में सवाल उठा, यह साधु कौन है? यहाँ इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? गोपाल और सीमा साधु के पास गए। वह बहुत कमज़ोर दिख रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखों में गहरी उदासी थी। गोपाल ने झुककर पूछा, बाबा, आप ठीक हैं? साधु धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। सीमा ने देखा कि उनके हाथ काँप रहे थे, जैसे उन्हें बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हो। सीमा ने अपनी पोटली खोली। उसमें से कुछ रोटियां और गुड़ रखा था, जो कि वह सफ़र के लिए लाए थे। उसने प्यार से साधु को रोटी दी। बाबा, थोड़ा खा लीजिए। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से रोटी ली और धीरे धीरे खाने लगे। शायद कई दिनों बाद उन्हें ऐसा प्रेम मिला था। खाने के बाद साधु ने गोपाल और सीमा की ओर देखा और बोले, बेटा, प्रभु तुम्हारा भला करे। तुमने आज मुझे नया जीवन दिया। गोपाल ने विनम्रता से कहा, बाबा, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? साधु कुछ देर चुप रहे, फिर अपनी आंखों से आंसू बहने
उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोले, बेटा मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, अगर सुन सको तो सुनो। गोपाल और सीमा ध्यान से सुनने लगे। साधु की आवाज़ कांप रही थी, पर उनके शब्दों में दर्द की गहराई थी। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मैं हमेशा से साधु नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह एक समान गृहस्थ व्यक्ति था। मेरा नाम हरि राम था, मेरी एक पत्नी थी जिसका नाम राधा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम गोरा था। हमारा जीवन खुशहाल था। इतना कह के ही साधु की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गोपाल और सीमा सांस रोककर सुन रहे थे। एक दिन हम तीनों ने तय किया कि कुंभ के संगम स्नान करने चलेंगे। यह हमारी बेटी गौरा की पहली यात्रा थी। वह बहुत उत्साहित थे। हम खुशी खुशी आए थे, लेकिन संगम पर भयानक भीड़ थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। साधु की आवाज़ भारी हो गई, उसकी हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उस दर्दनाक दृश्य को याद न करना चाहता हो। साधु ने घबराती हुई आवाज़ में अचानक कहा, मेरी बेटी गौरा का हाथ मुझसे छूट गया, वह भीड़ में बह गई। मैंने उसे बहुत खोजा, मैं बहुत चिल्लाया, लेकिन कहीं नहीं मिली। यह सुनकर सीमा के मुंह से आह निकल गई। साधु ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोले, उस दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। बेटी खो गई, मेरी पत्नी से यह दुख सहन नहीं हुआ और वह भी मुझको छोड़कर भगवान के पास चली गई। उस दिन मैं उस संसार से ही अलग हो गया, भटकता रहा और फिर साधु बन गया। गोपाल और सीमा के दिल पर यह कहानी गहरी चोट कर गई। वह सोचने लगी, क्या इस बूढ़े साधु की बेटी कभी मिल सकती है। साधु हरिराम की कहानी को सुनकर गोपाल और उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। सीमा ने धीरे से कहा, बाबा क्या आपने कभी अपनी बेटी को दोबारा खोजने की कोशिश नहीं की। साधु ने उदास होकर सिर हिलाया, बहुत खोजा बेटा, लेकिन इतनी भीड़ में कोई खो जाए तो उसे ढूंढना आसान नहीं होता। सालों तक मैं हर कुंभ में आता रहा, अपनी बेटी गौरा को खोजता रहा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। अब तो शायद वह मुझे पहचान भी न सके। इतना कहते ही साधु फूट फूट कर रो पड़े। गोपाल और सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। वह समझ चुके थे कि साधु का दिल किस पीड़ा से भरा हुआ था। साधु रोते रहे, गोपाल और सीमा भी चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद साधु ने खुद को संभाला और बोले, जब मैं अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया तो मेरा जीवन न हो गया। मैं रोता रहा, गंगा किनारे भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि मैं अकेला और बेसहारा हो गया था। गोपाल और सीमा की आंखों में करुणा थी। सीमा ने धीरे से पूछा, फिर बाबा आपने क्या किया। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, सिर्फ गंगा मैया के किनारे बैठा रहा। फिर एक दिन एक साधु महाराज वहाँ पे आए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो। मैंने पूरी कहानी सुना दी। गोपाल और सीमा ने उत्सुकता से पूछा, फिर उन्होंने क्या कहा। साधु बोले, उन्होंने कहा, बेटा जो हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर तू चाहता है कि मेरी पत्नी और बेटी को शांति मिले तो अपना जीवन भक्ति में लगा दे। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उसी दिन मैंने तय किया कि अब यह जीवन केवल ईश्वर को समर्पित करूंगा। गोपाल ने कहा, इसलिए आपने समा संन्यास ले लिया। साधु ने सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ ईश्वर का सेवक हूँ। हर महाकुंभ में आता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ और उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्हें मैंने खो दिया। इतना कहते हैं साधु की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। गोपाल और सीमा भी भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे वह साधु के दर्द को महसूस कर रहे हैं। साधु की दर्द भरी कहानी को सुनकर गोपाल और सीमा की आंखें नम हो गई। सीमा ने धीरे से कहा, बाबा आपकी भक्ति सच्ची है, गंगा मैया जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगी। आइए संगम में डुबकी लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। साधु ने सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटी, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। गंगा में स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना और अपनी पत्नी और बेटी की शांति के लिए प्रार्थना करना। गोपाल, सीमा और साधु धीरे धीरे गंगा किनारे पहुँचे।
वहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। साधु ने कहा, हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम किया और बोले, हे गंगा मैया, आज भी मैं अपने परिवार को याद करता हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे एक संकेत दीजिए कि वह जहाँ भी हो सुखी हो। इतना कहकर उन्होंने डुबकी लगाई। गोपाल और उसकी पत्नी ने भी जल में प्रवेश किया और ईश्वर को याद करते हुए स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही साधु बाहर निकले, उनका हृदय शांत हो गया, जैसे उन्हें कोई परम शांति की प्राप्ति हो, और वह गंगा के किनारे बैठ गए। साधु ने कहा, अगर वह जिंदा है तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वह खुश हो, जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। गंगा मैया के चमत्कार से जब साधु स्नान करके बाहर आए तो अपनी कहानी को सुनाने लगे। उसी समय पास से एक महिला गुजरी जो कुंभ के संतों की सेवा कर रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई छिपा हुआ दर्द, और साधु को देखकर रुक गए। उसने कहा, पी आवाज में पूछा, बाबा आपका नाम क्या है? साधु ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, मेरा नाम हरि राम है। राम था, लेकिन अब लोग मुझे साधु महाराज कहते हैं। महिला का शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। बाबा, मैं आपकी गौरा हूँ। साधु एकदम सन्न रह गया। गोपाल और सीमा की भी आंखें फटी रह गई। साधु हरिराम अचंभित रह गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस महिला का चेहरा छूने की कोशिश की, मानो यकीन करना चाहते हो कि यह सच है या नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरा मेरी बेटी, यह सच। साधु की आवाज कांप रही थी। महिला की आंख भी आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रोते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं ही आपकी बेटी गौरा हूँ। सालों पहले उस भीड़ में मैं आपसे बिछड़ गई थी। मुझे एक दयालु दंपति ने बचाया और अपनी बेटी बना लिया, लेकिन मैंने हमेशा आपके असली माता पिता याद किया। साधु की आंखों में दर्द और खुशी के अनोखा मेल था। बेटा, मैंने तुम्हें हर कुंभ में ढूंढा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ। गौरा बाबा ने चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मैंने भी आपको हर मंदिर, हर जगह पे खोजती रही, लेकिन तकदीर ने हमें आज यहाँ मिलाया। गोपाल और सीमा की आंखों में भी आंसू था। क्षण इतना भावुक था कि आसपास खड़े कई लोग की आंखें नम हो गई। गौरा ने आगे कहा, माँ कहाँ है? पिताजी। साधु ने एक लंबी सांस ली और सीमा धीमी आवाज में बोली कि तेरी माँ तुझसे बिछड़ने का दुख सहन न कर पाई बेटी। वह हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। फूट फूट कर अपने बाबा को गले लगा लिया। साधु हरिराम भी वर्षों का बिछड़ा प्रेम पाकर रो पड़े। गोपाल और सीमा के लिए महाकुंभ एक विषय बन गया था। उन्होंने देखा कि कैसे संगम में सिर्फ नदियाँ ही नहीं बल्कि बिछड़े हुए अपने भी मिल सकते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि भगवान में आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास और लापरवाही होना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कई बार मनुष्य ऐसी गलती कर देते हैं जिसका दुख उन्हें जीवन भर भोगना पड़ता है। इसीलिए प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि महाकुंभ या किसी भी यात्रा के समय आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों, जिन्होंने अपनों को खोया है उनका गम कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, आप कहीं भी जाए तो अपने परिवार का ध्यान जरूर से रखें। हमारी कहानी का यही उद्देश्य है कि मनुष्य सतर्क रहकर जीवन में ऐसी गलतियां ना करे। प्रिय मित्रों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।